हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज सुबह सुबह अरहम उठ गया था। सुबह यहाँ सर्दी है फिर भी अरहम सुबह उठ जाता है। और आज है बाजी की का ऑपरेशन भी है क्योंकि उनके पित्ते में स्टोन हो गया है। तो आज वहाँ भी जाने वाले हैं हम। तो ये देखो उठ गया है और नानी के साथ बातें कर रहा है। और इतनी सर्दी है कैसे आराम से बैठा हुआ है क्योंकि कभी नहीं बैठता ऐसे। नहीं, ऐसे हाथ रखते हैं कैसे हम एक बार और नौटंकी। यहाँ पर मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट और मम्मी मुझे बटर लगा कर दे रही थी। मायके आने के बाद तो ऐसा लगता है बस सब कुछ ऐसे ही करा कराया मिल जाए, कुछ करने का दिल ही नहीं करता खुद से। गुस्सा आ गया से वहीं से मैं झूले लगूंगे और झूले झुलाएंगे, ठीक है। चाट पकौड़ी। गुस्सा आता है तो ये छुक छुक करता है कि क्यों उसे प्यार कर रहे हो। मैं ले जाऊंगा। किसे आया? मैं चिढ़ गया। सब इसके हैं और कोई किसी का नहीं है। तो बस सर हमको इसलिए इतने ज़्यादा मज़े आते हैं नानी के घर। सुबह से देखो वॉक करना शुरू, बाहर खेलना धूप में। और देखो बहुत सर्दी है यहाँ पर। और देखो अरब कितना एंजॉय कर रहा है। सॉक्स नहीं पहनता ये बच्चा सर्दी में। सॉक्स नहीं पहनते हो ना आप? मैं नहीं पहनता। आप न्यू स्लीपर लेकर आया है अरब। अब वो पहन के घूमेंगे, थोड़ा इतराएंगे। बच्चों को कितनी खुशी होती है ना, नई नई चीज़ें आती हैं। तो देखो अरम कैसी है आपकी स्लीपर? अच्छी है। अंदर आ जाओ, अंदर आओ। नहीं आओगे तो बाजी के घर चले जाओ। बाजी के घर जाओ, जाओ बाजी के घर देख कर आओ। तो अकेले चला जाता है बाजी के घर। सामने है मेरी बड़ी सिस्टर का घर। देखो पूरा दिन यही चलता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। अब मैं देखती रहूँगी जब तक ये अंदर नहीं जाएगा। देखो बीच में ताकत आ रहा है गया। चलो तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे धूप में, धूप ले रहे थे क्योंकि सर्दी में धूप तो कितनी अच्छी लगती है। और यहाँ पर अरहम को मज़े आते हैं। सब लोग बाहर बैठ जाते हैं, वो अपने खेलता रहता है। और देखो कितने मज़े आ रहे हैं उसे, आराम से बैठ के खेलता है। और इसीलिए मुंबई का नाम लो तो रोता है जाने में। और ये आयत और बहुत प्यारी बच्ची है। किसने मारा अरम? अरम किसने मारा? किसने मारा गुड्डे को? किसने मारा बताओ? नहीं मम्मी मारेंगी देख। नानी ने पिटाई लगा दी उसकी, ठीक है? क्या चींटी मर गई? नानी का अब्बा कर रही थी बात। चलो बुला के लाया है मात के लिए कि किसी ने कुछ बोला नहीं। अरे किस और के किसने मारा? गन चाहिए? भैया मैं जा रहा हूँ। वो गन लेने आ रहा है। गन मार देगा, गन मांग रहा है। गन लाओ मेरी, गन लेकर आओ। उसकी गन से मारेगा भाई, उसे मारा है। और ये तो अपने मामू को लड़ा कर रहे हैं। और क्या मामू पे नहीं जाएगा? अभी मानना है मामू का थोड़ा असर तो आएगा नहीं आएगा? दे ना, वो क्या दे रहे हैं नानड़े? देकर आओ डंडी। मारोगे इससे? लो मामू को मारेगा। गोली मार दी। बड़ा करना पड़ गया यार। हाँ, जब भी कुछ होती है गुस्सा आता है तो कहता है गन लाओ मेरी। गन कहाँ है? तो यहाँ पर मैं और सरफराज जा रहे हैं बाजी को देखने, जहाँ पर बाजी एडमिट है और उनका ऑपरेशन होने वाला है अभी। तो यहाँ पर हम पहुँचे थे तो 5 मिनट लेट हो गए थे। बाजी को ऑपरेशन के लिए ले जा चुके थे और यहाँ सब वेट कर रहे हैं। और काफ़ी देर हो गई थी बैठे बैठे, कम से कम 45 या 1 आवर लगा था ऑपरेशन में। उसके बाद यहाँ पे रूम में शिफ्ट कर दिया है बाजी को। और सब लोग आ गए थे, उनके घर से भी सब लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर बाजी अभी होश में नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। तो इतनी देर में काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे सबको बैठे हुए। तो हमने सोचा चलो चाय मंगाते हैं। तो यहाँ पर चाय मंगाई थी। तो सर्दी है तो सर्दी में तो चाय चलती है, कम से कम चाय हो। तो यहाँ पे सबने चाय पी हम लोगों ने। और देखो ये बाजी थोड़ा थोड़ा होश में है लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं है। और अभी वेट कर रही हूँ मैं कि होश में आ जाए क्योंकि अरहम को छोड़ कर आई हूँ मैं घर पे। और अरहम रो रहा है। फ़ोन भी आया था छोटी सिस्टर का। यहाँ पर हम लोग निकल गए थे और रास्ते में यहाँ पर
देखो कितना अच्छा डेकोरेशन हो रहा है और बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि क्रिसमस आने वाला है उसकी वजह से। ये तुमने बहुत अच्छा करा आपने। क्या मैं ऐसे घर में ही बना लूंगी। चीज़ मंगाई है। ये सारा सामान, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है बाहर तो इस वजह से मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया सारा सामान। ये फ्री मिला है, मैंने फ़र्स्ट ऑर्डर किया है यहाँ पर तो इस वजह से मुझे ये फ्री मिली है कोक। और बाकी जो रोल में डलने वाला है सामान वो सारा कुछ मैंने ऑर्डर कर लिया। सबसे सही चीज़। सर्दी से बचना है तो घर पे ऑर्डर कर लो, सही है। चलो बस। और यहाँ पे सरफराज कर रहे हैं हमेशा की तरह मेरी हेल्प और मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पर और सरफराज देखो यहाँ पे चिकन के रेशे कर रहे हैं। बाकी का प्रोसेस मैं करूँगी बाद में, पर चिकन वो सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने रोल बनाना स्टार्ट कर दिए थे। रोटी बन चुकी थी डिनर के लिए लेकिन सबका दिल था रोल खाने का तो मैंने इसी रोटी से रोल बनाए थे। तो चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लिया था, बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाली थी, उसका एक मिक्सचर बनाया था बहुत अच्छा। और जो रोटी थी उसी पे मैंने मेयोनीज़, तंदूरी सॉस और भी आप पे जो भी सॉस अवेलेबल हो वो लगाकर उसके अंदर ये मिक्सचर रखा और थोड़ी सी चीज़ और थोड़ी सी मेयोनीज़ और रख दी जिससे और टेस्ट बढ़ जाए इसका। और बस मैंने उन रोटी को अभी यूज़ हो गया और सबको इतने पसंद आएंगे मुझे सच में नहीं पता था। और आप अपने जो भी आपको पसंद हो सॉसेस वो डाल सकते हैं। चिली सॉस भी डाला था मैंने कुछ में जो बच्चों को पसंद है वो लगा कर दिया था। तो इसी तरह से मैं बनाती रहती हूँ और सरफराज को भी बहुत पसंद है और मुझे भी, और बहुत अच्छे लगते हैं ये। और वैसे तो ये प्रॉपर मैदे वगैरह की रोटी बना के बनते हैं लेकिन मैं क्या करती हूँ जब रोटी बन जाती है और चिकन भी होता है तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। देखो आराम कैसे पट्टाई लगा रहा है बेबाकी। देखो सो नहीं रहा है, कितनी मस्ती चढ़ी हुई है ऐसे। देखो 11:30 बज रहे हैं, सोने का नाम नहीं है। अरे सोना नहीं है क्यों? क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? क्या कर रहे हो? ये क्या होता है? जंप कर रहे हो? देखो इतनी मस्ती चढ़ी हुई है इससे, लग जाएगी बेटा सर में। आराम ठीक है। जिंगल बेल नहीं है, गुरु नानक। हाँ ठीक है। मतलब उसे दाढ़ी देख के ना वो ऐसे बोल रहा है। कुछ और पढ़ना दो, पूरी बुक की क्या हालत की है। हाँ हालत खराब कर दी यार हमने। पढ़ो चलो। ये कौन सा कलर है? ये अब सो जाओ, पढ़ाई सुबह करना आराम। पढ़ाई सुबह करना आराम। क्यों? आराम किससे हो गुस्सा बता दो। कशु क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? हंसी उड़ा रही थी मेरे गुड्डे की, हंसी उड़ा रही थी। अच्छा मेरा गुड्डा गिर गया और ये हंस रही थी। कैसे गिरा? अच्छा ये बता दो मेरा प्यारा बेटा कहाँ है? पहले बताओ। पहले बता, पहले आप मेरा ये रहा। मेरे बच्चे के तेल धुल गए हैं, मेरे शहजादे की। सर्दी लग रही है हमको। यहाँ पे 4 डिग्री टेम्परेचर है और देखो कैसे बैठा है नानी के पास ब्लैंकेट में। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चली गई थी बाजी को देखने के लिए और बाजी आज बेहतर लग रही थी और आज उन्हें बता दिया था चाय वगैरह
पीने के लिए, बिस्किट वगैरह के लिए, मतलब लाइट खाना। और उसके बाद मैं आ गई थी घर, क्योंकि कॉल आ गया था घर से। अरम बहुत रो रहा था क्योंकि अरम को छोड़ कर गई थी मैं घर पर। और यहाँ पर देखो फिर से खेल रहा है। हमेशा कुकर उसके पास ही मिलेगा आपको, उसकी कुकर की आदत छूट ही नहीं रही है, कुकर से ही खेलता है वो हमेशा। इस वजह से आपको हर वीडियो में नज़र आता होगा कुकर। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।